सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संगत जी, आप सभी का स्वागत है राधिका निरंकारी चैनल पर। सत्संगत जी, कर्म और धर्म, संसार में कर्म को बहुत महत्व दिया जाता है। कहते हैं स्वर्ग और नरक सब यहाँ पर है। जैसा कोई कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। संसार कहते हैं कर्मों को भोगने का क्षेत्र, तो इसलिए हर व्यक्ति कर्म करने की भागदौड़ में लगा रहता है। हर एक व्यक्ति हर कर्म को अच्छा और पुण्य समझकर करा जा रहा है। बात भी सच है, क्योंकि हर कर्म जो एक के लिए अच्छा है वह दूसरे के लिए बुरा है, और जो एक के लिए बुरा है वह दूसरे के लिए अच्छा है। हर कर्म का एक पक्ष अच्छा होता है, हर एक उस पक्ष से संबंध जोड़कर कर्म करता जाता है, परंतु जब फल कुछ नहीं निकलता तो निराश हो जाता है। जब मनुष्य देखता है कि कर्म न करने वाले और गलत कर्म करने वाले आनंद ले रहे हैं और प्रफुल्लित हो रहे हैं, और सारा दिन कार्य करने वाले और शुभ कर्म करने वाले दुखी हो रहे हैं, तो मनुष्य इस अवस्था को देखकर, इस लीला को देखकर निराश हो जाता है। और यह वास्तविकता भी है। कोई मनुष्य ऐसे देखने में आते हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं करते, और कुछ करते भी हैं तो दूसरों को दुखी करने के अतिरिक्त बिल्कुल कुछ नहीं करते, और जीवन में खूब आनंद ले रहे होते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए युक्ति दी जाती है कि उनके पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हुए हैं, अब यह कर्म उन कर्मों का फल खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है ताकि मनुष्य कर्म करने में लगा रहे, कहीं निराश न हो जाए। और जो बहुत उत्तम कर्म करते हैं और उनको फल कुछ नहीं मिलता, तो उनको इस प्रकार समझाया जाता है कि कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है और फल देना ईश्वर के हाथ में है। सत्संग जी, कोई निकम्मा न बैठे, और वास्तविकता भी यही लगती है। संसार में यदि मनुष्य के जीवन से कर्म को निकाल दिया जाए तो फिर कुछ ही नहीं रहता है। संसार हमें जो कुछ चहल पहल नज़र आ रही है सब कर्म है। खाना पीना, चलना फिरना, सोना उठना, रोना, हंसना, निकम्मा रहना, व्यस्त रहना आदि सब कर्म है। संसार में जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब कर्म है। संसार में जब तक हम रहते हैं, अच्छा गंदा भला बुरा, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। निकम्मा बैठना भी एक कर्म है। कभी कभी मनुष्य निराश होकर कर्म करना ही छोड़ बैठता है। कर्म न करना भी तो एक कर्म है। जब तक मनुष्य जीवित है इसे कर्म करना ही है। अच्छे और बुरे कर्मों की बात सुने तो गीता में श्री कृष्ण भगवान ने लिखा है कि अच्छे कर्म सोने की बेड़ी है और बुरे कर्म लोहे की बेड़ी। मतलब यह है कि कर्म चाहे कोई अच्छे करे या बुरा, दोनों ही बंधन का कारण है। हथकड़ी चाहे सोने की हो या लोहे की हो, है तो दोनों हथकड़ी ही ना। इसलिए कर्म करने से चाहे वह उत्तम ही क्यों न हो, छुटकारा मिलता नज़र नहीं आता है। मनुष्य और बंधनों में फंसता जाता है, अहम का शिकार हो जाता है। कर्म बंधन का कारण है तो हमारे दुखों का कारण भी कर्म ही है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखों का घर है और सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का चक्कर है। इस जन्म मरण का कारण हमारे ये अच्छे बुरे कर्म है। सारांश यह निकलता है कि कर्म करना ही हमारे दुखों का कारण है, तो इस कर्म अवस्था से मुक्ति प्राप्त करना ही मुक्ति की अवस्था है।
जब तक जीवित है कर्म किए बिना तो मनुष्य रह नहीं सकता। यह बहुत बड़ी समस्या है जिससे मनुष्य निकल नहीं सकता। करो तो भी मरो और न करो तो भी मरो। यहाँ पर बात आकर अटक जाती है। यहाँ पर आकर ही मनुष्य लाचार हो जाता है, सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। वह इस समस्या को हल करने के लिए महात्मा लोगों और महापुरुषों की शरण लेता है। श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण और अर्जुन का संवाद पढ़ा तो श्री कृष्ण और अर्जुन में यही कर्म करने पर बातचीत चलती रही। जब श्री कृष्ण ने अच्छे बुरे दोनों प्रकार के कर्मों को बंधन का कारण बताया तो अर्जुन को पूछना पड़ा कि इन कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय क्या है। तो श्री कृष्ण अर्जुन पर कृपा करते हैं और बताते हैं कि कर्मों की सीमा तो ज्ञान ही है। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के चरणों में बैठकर दंडवत प्रणाम करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। और आगे बताते हैं कि जिस प्रकार तनिक सी आग की चिंगारी से कितनी भी लकड़ी हो कोयला बन जाती है, उसी प्रकार कोई कितना भी जन्म जन्मांतरों का पापी हो, ज्ञान रूपी ज्योति से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यही वो मार्ग है जो महापुरुषों ने इन कर्मों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए समय समय पर जिज्ञासुओं को बताया है। और शंकराचार्य भी बता रहे हैं कि जग जाने पर जैसे स्वप्न अवस्था के कर्म लीन हो जाते हैं, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान होते ही करोड़ों कल्पों के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।